चर्च के खिलाफ भी हमारा आवाज आज उठेगा। ये चर्च जो है इसके पास बहुत धन संपत्ति है, बहुत पढ़े लिखे लोग हैं। ये संगठन है, एक पार्टी की तरह है, एनजीओ की तरह है, लेकिन आदिवासी का आशा भाषा जाति धर्म बचाने के लिए कुछ नहीं करता है और डबल फायदा लेता है। लोगों का ये कहना है सालखंदा कि नरेंद्र मोदी जी का यहाँ पे पोस्टर में फोटो है, तो इसलिए कहीं ये बीजेपी का बी टीम तो नहीं है। ये सवाल पहले भी आपके ऊपर लगा है। उनसे सीधा सवाल करना चाहता हूँ, जितना आदिवासी ईसाई बना है उससे मेरा निवेदन है वापस आ जाओ, नहीं तो बड़ी मुसीबत में फंस जाओगे और हम आपको फिर आदिवासी नहीं मानेंगे। कि 20 जनवरी 2023 तक यदि सरना धर्म कोड का फैसला भारत सरकार नहीं करेगी तो 30 जनवरी 2023 को हम पूरे भारत का रेल रोड चक्का जाम 5-6 राज्य से ही कर देंगे। अब इस वक्त मैं राजधानी रांची के ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में हूँ। लाखों की संख्या यहाँ पे आई है और क्यों आई है मैं आपको बता दूँ। आज 22 दिसंबर है। 22 दिसंबर आदिवासियों के साथ साथ खासकर संथालियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। आप पीछे बैनर में भी देख सकते हैं कि 22 दिसंबर 2003 को जो संथाली भाषा है वो 8वीं अनुसूची में उसको शामिल किया गया था और इसी 22 दिसंबर 1855 को संथाल परगना में एसपीटी कानून को लागू किया गया था। और लगातार जो सेंगल अभियान है, आदिवासी सेंगल अभियान, वो जगह जगह घूमकर, चाहे झारखंड हो या फिर उड़ीसा हो, बंगाल हो, सारी जगह पे जाकर सरना कोड को लेके जागरूक कर रहा है, लोगों को एकत्रित कर रहा है और कोशिश कर रहा है कि जल्द से जल्द सरना कोड केंद्र आदिवासियों को दे दे। हमारे साथ आदिवासी सेंगल अभियान के राष्ट्रीय अध्यक्ष सालखन मुर्मू जी हैं, उनसे हम बात करेंगे क्योंकि ये जो हुजूम आप देख रहे हैं ये संथालियों की हुजूम है और सरना कोड को लेके है और आज लाखों की संख्या में लोग यहाँ पे हैं। सालखन दा, आपका जोहार है हमारे चैनल पे। जोहार। दादा, इतनी लाखों की संख्या में लोग आए हैं सरना कोड को लेके, लेकिन ये 22 तारीख ही क्यों? आपके बैनर में भी कुछ सारी चीज़ें हमें दिख रही हैं, क्या है ये सब? 22 दिसंबर ऐतिहासिक दिन है। हम भारत और दुनिया के आदिवासियों के लिए गौरवान्वित होने का, विरासत को फिर से पुनर्जीवित करने का एक बड़ा ऐतिहासिक महत्व का दिन है। 22 दिसंबर 1855 को संताल परगना का गठन हुआ था अंग्रेजों के खिलाफ संताल विद्रोह के प्रतिफल के रूप में। भारत देश आज़ाद हुआ 1947 में, लेकिन संतालों का देश संताल परगना 100 साल पहले आज़ाद हुआ। वीर शहीद सिद्धू मुर्मू के नेतृत्व में हुए अंग्रेजों के खिलाफ संताल विद्रोह से। उसको कार्ल मार्क्स ने लिखा है कि ये पहली अंग्रेजों के खिलाफ जन क्रांति थी और 22 दिसंबर 1855 को ही संताल परगना टेनेंसी कानून भी बना। उसी प्रकार 22 दिसंबर 2003 को हमारे नेतृत्व में और अनेक संताल संगठनों के सहयोग से संताली भाषा, पहली आदिवासी भाषा को राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त हुई, 8वीं अनुसूची में शामिल हुआ। तो इस 22 दिसंबर को हम लोग पहली बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाने का एक प्रथम प्रयास किया है। आज झारखंड, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, असम के अलावे त्रिपुरा और अरुणाचल से भी कुछ संताल भाषाभाषी आए हैं। उसके अलावे नेपाल, भूटान, बांग्लादेश से भी, वहाँ पर नेपाल का झंडा दिख रहा है। तो ये ऐतिहासिक दिन को हम लोग फिर से जिंदा कर रहे हैं कि जब हम अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर सकते हैं तो यहाँ से आज हम और एक आदिवासी विद्रोह का शंखनाद करेंगे कि आदिवासी को सरना धर्म कोड चाहिए, आदिवासी को सीएनटी एसपीटी कानून लागू होना चाहिए, जमीन बचनी चाहिए, आदिवासी का भाषा संस्कृति बचना चाहिए, आदिवासी का इज्जत, आबादी, रोजगार बचना चाहिए, संविधान में जितने अधिकार हैं उनको मिलना चाहिए। तो इसके लिए हमको नए सिरे से नए विद्रोह का रूपरेखा बनाना पड़ेगा, जिसकी घोषणा अभी हम लोग कुछ समय के बाद एक सभा के रूप में, संदेश के रूप में यहाँ रखेंगे। अभी तक सांस्कृतिक कार्यक्रम के रूप में नाच गान का टीम विभिन्न राज्यों से आया था, वो चल रहा है, अभी ख़त्म हो गया है, फिर 3 बजे के बाद शुरू होगा। उसके अलावे करीब 1000 आदिवासियों को जो संताली भाषा आंदोलन में योगदान किए,
या हमारा सरना कोड आंदोलन में योगदान कर रहे हैं, जो अच्छे स्पोर्ट्समैन है, लेखक हैं, कवि हैं, सिनेमा और ड्रामा के एक्टर एक्ट्रेस हैं और महिला नेत्री हैं, 1000 लोगों को हम लोग सम्मानित करने का सर्टिफिकेट देने वाले हैं। मेडल भी देना आज नहीं बना पाए, जिसको बनाना था वो बना नहीं पाया, 1000 बोला, लेकिन उनको बाद में हम लोग जा कर देंगे। तो आज की इस सभा में 5-6 राज्य और विदेश के कुछ देशों के लोग आए हैं, एक बहुत बड़ा सपना लेकर कि आखिर आदिवासी झारखंड में भी नहीं बचेगा, भारत में भी, दुनिया में भी, तो जाएगा कहाँ? उसके लिए करना क्या है, बचेंगे कैसे? लेकिन सालखंदा भले ही दूसरे स्टेट से आए हैं, नेपाल भूटान से भी लोग आए हैं, लेकिन रांची के लोग नहीं हैं, क्या समझे हम इसे? रांची में थोड़ा समस्या है, हम इसके लिए भी कोशिश कर रहे हैं। जैसे रांची में 50 या 100 सरना धर्म नाम पर कमेटियां हैं, समितियां हैं, लेकिन ये लोग वाकई सरना धर्म कोड चाहते हैं, हमको डाउट है। इसलिए कि एकजुट क्यों नहीं होते हैं, आंदोलन मूलक कार्यक्रम क्यों नहीं लेते हैं, कोई किसी को नेता मानता ही नहीं है। इन लोग को सरना धर्म कोड लेने का नेता नीति रणनीति कुछ है ही नहीं। तो ऐसे ही हमारे बहुत नेता हैं, बहुत संगठन है आदिवासी के नाम से, कोई जमीन बेच रहा है, कोई चंदा कर रहा है, कोई दुकान चला रहा है, तो ये कमजोरी है। लेकिन हम इनके कारण से नहीं रुकेंगे। सालखन मुर्मू आदिवासी संगेल अभियान अनेक राज्यों में है, विदेश में है। जब हमारा आंदोलन निरत चलता रहेगा तो जो लोग ईमानदार सच्चे होंगे वो जुड़ जाएंगे। जैसे आज हम घोषणा करने वाले हैं कि 20 जनवरी 2023 तक यदि सरना धर्म कोड का फैसला भारत सरकार नहीं करेगी तो 30 जनवरी 2023 को हम पूरे भारत का रेल रोड चक्का जाम 5-6 राज्य से ही कर देंगे। और झारखंड में भी होगा, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, असम, सब जगह होगा। और जितने लोग आए हैं ये कार्यकर्ता है, ढोए हुए आदमी नहीं है। कल रात को 10,000 लोग यहाँ आ गए और ठंडी में अपना कपड़ा उपड़ा ओढ़ के किसी प्रकार रात गुजारे, लेकिन कोई कॉम्प्लेन नहीं है। आज यहाँ और एनर्जी लेकर संताल विद्रोह, आदिवासी विद्रोह का संदेश लेकर ये वापस जाएंगे और हम लोग भी पूरा दौरा करेंगे और लोगों को बताएंगे कि हमको यदि बचना है तो करो या मरो की तर्ज पर आपको एक नेता चुनना होगा, कोई नीति आइडिया लेना होगा, रणनीति के तहत काम करना होगा। और उसी का हिस्सा है, यहाँ पोस्टर में देख रहे हैं द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति का फोटो है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोटो है और बिरसा मुंडा और सिद्धू मुर्मू का भी फोटो है कि संदेश उनसे लेना है। और भारत सरकार ही हमको ये शब्द देगी, तो भारत सरकार माने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, हम यहीं से उनको संदेश देंगे हमको आपसे ये अपेक्षाएं हैं और यदि आप नहीं करेंगे तो आपके खिलाफ भी अंग्रेजों की तरह और एक बार विद्रोह। बहुत लोगों का ये कहना है सालखंदा कि नरेंद्र जी का यहाँ पे, नरेंद्र मोदी जी का यहाँ पे पोस्टर में फोटो है, तो इसलिए कहीं ये बीजेपी का बी टीम तो नहीं है? ये सवाल पहले भी आपके ऊपर लगा है। उनसे सीधा सवाल करना चाहता हूँ, वो लोग किसका टीम में है? आपको भारत देश में यदि सरना धर्म कोड लेना है तो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को कन्विंस करना है। केवल गाली देने से मिलेगा? तो गाली देना तो आसान है, कोई चीज हासिल करना उतना आसान नहीं है। हम जितना भी रेल रोड चक्का जाम कर लेंगे, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति नहीं देंगे तो मिलेगा? तो हम अभी बीजेपी में भी नहीं है, आरएसएस में भी नहीं है। हम ईसाई चर्च के खिलाफ भी आज यहाँ बहुत बड़ा विद्रोह का आवाज रखने वाले हैं। मेरा भी एक सवाल है, जब भी हम, जैसे आपने पोस्टर में लिखा है सरना कोड, जब भी हम सरना कोड की मांग करते हैं, लोग कहते हैं कि ईसाई यहाँ पे जो दोहरा आरक्षण ले रहे हैं, ईसाइयों का भी उनको लाभ मिल रहा है, सरना का भी उनको लाभ मिल रहा है, तो ये सरना कोड में ईसाइयों का आप लोग खुल के विरोध कभी ऐसे मंच पे हमने देखा नहीं है। बिल्कुल हम विरोध कर रहे हैं, हम डीलिस्टिंग के फेवर में हैं। जो आदिवासी प्रकृति पूजा धर्म, सरना धर्म छोड़ के कोई भी दूसरा धर्म, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, वहाँ चला गया माने और वो आदिवासी नहीं रहा। आप धर्म बदल लिए माने भगवान बदल लिए, पर्व त्योहार, आपका जो नियमावलियाँ, शादी, श्राद्ध, बच्चा जन्म लेने वाला, आपका नाम, आपका भाषा, आपका संस्कृति, आपका सोच संस्कार सब बदल जाता है। तो इसलिए जितना आदिवासी ईसाई बना है उससे मेरा निवेदन है वापस आ जाओ, नहीं तो बड़ी मुसीबत में फंस जाओगे और हम आपको फिर आदिवासी नहीं मानेंगे। और ये चर्च के खिलाफ भी हमारा आवाज़ आज उठेगा। ये चर्च जो है इसके पास बहुत धन संपत्ति है, बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, ये संगठन है, एक पार्टी की तरह है, एनजीओ की तरह है, लेकिन आदिवासी का आशा भाषा जाति धर्म बचाने के लिए कुछ नहीं करता है और डबल फायदा लेता है।
ईसाई माइनॉरिटी का भी, आदिवासी का भी। तो इससे आदिवासियों को बहुत नुकसान भी हो रहा है ना। हम बहुत स्पष्ट हैं, ना बीजेपी के बी टीम है ना किसी के ए टीम है, हम आदिवासी का ए टीम है। और आदिवासियों के आशा वसा जाति धर्म को बचाने के लिए जो सही होगा, अच्छा होगा, हम करेंगे। और हम तो नारा दे दिए हैं कि बीजेपी आरएसएस सरना धर्म कोड दे दो और आदिवासी का वोट ले लो। क्या दिक्कत है? हमको तो वोट किसी न किसी को देना ही है। पूरा हम आदिवासी का वोट मोदी को दे देंगे, लेकिन पहले सरना धर्म कोड हमको दे दो। तो क्या बुराई है इसमें? तो इसलिए इन्हीं मुद्दों को लेकर आज हमारी बातचीत होगी। इन्हीं सब विषयों पे अब हाँ, चर्चा आज होगी। सभा में चर्चा करेंगे। थैंक यू। शालखन जी हमारे साथ थे, बहुत सारे मुद्दे पे इन्होंने बात की, खुल के ईसाइयों पे भी बात की है। पहली बार हम ईसाइयों पे इनको इतना ज़्यादा बोलते हुए सुन रहे हैं। फिलहाल अभी हम हैं इस वक्त यहाँ पे, बाकी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे। फिलहाल अभी इस वक्त के लिए जोहार रहेगा।